ये कह रहे हैं कि कोई 8 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख बता रहा है, कोई हमको साबुत नहीं है कि हम 8 लाख आपका जमीन का रेट देंगे। कोई अधिकारी दिखाया नहीं, अब तक नहीं दिखाया है। इसी तरह उसको कोई साइन कर दे रहा है, कैसे साइन हो जाएगा? बिल्कुल ही बेचैन है, कोई करने के लिए बेचैन है, कोई न करने के लिए बेचैन है, कुछ डर से कि हमारा जो है खेत कहीं रातों रात फेंक न दिया जाए, कल बल प्रयोग होगा तो हम करेंगे क्या, इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा डीजल बढ़ाए हैं 2015 के बाद, उसी हिसाब से जमीन का कीमत बढ़ा के हम लोगों को दे दीजिए। या तो जितना सिलेंडर बढ़ाए हैं, गैस सिलेंडर 2015 में जो सिलेंडर था तो मुआवजा हम लोगों को कम था उस समय, इसके बाद जितना सिलेंडर का दाम बढ़ाए हैं जितना गुना उतना गुना जमीन को बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम तुरंत कल कर देंगे। हम लोग एक जगह पूछे कि भाई पैसा कब मिलेगा, एक किसान जो है शायद संभवतः जुलाई में कर दिया है और उससे पूछा गया कि आज तक पैसे नहीं मिला। हम तो कर दिए थे कि जुलाई में मिल जाएगा तो हमारा जो है काम चल जाएगा, बिटिया की शादी है, कुछ काम था तो हम लोग कर दिए कि भाई चलिए पैसा मिला है। 2023 में हम जब सर्किट रेट बढ़ेगा तो हमारा रजिस्ट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ किसान रजिस्ट्री कर रहे हैं, उनको कैसे प्रॉफिट हो रहा है और आप लोग को नहीं प्रॉफिट हो रहा है? वो लोग जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको बहला फुसला कर रजिस्ट्री कराया जा रहा है। प्रशासन बहला फुसला कर उनसे रजिस्ट्री करा रहा है। किस तरह से बहला फुसला रही है? कि अब इससे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? लेकिन हमें जो मानक है, मानक के अनुसार जो भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत हमको जो मिलना चाहिए, हमें वो 2015 के रेट से नहीं मिलना चाहिए। हमको 2022 का सर्किट रेट जो है, जैसे बलिया में रोज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में आप लोगों को पता है कि हृदयपुर से बलिया माझी घाट को ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बहुत काफ़ी खुशी है कि एक विकास की लहर चल पड़ी है। लेकिन कुछ किसान अभी कई महीनों से बहुत चिंतित हैं और कई महीनों से सरकार से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, और क्या है न्याय के लिए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज तक जो है अभी इनको न्याय नहीं मिला है और चिंतित हैं, इतने चिंतित हैं कि ये लोग आक्रोश में गांव-गांव बाइक से पैदल घूम घूम के अपनी विरोध जो है जता रहे हैं कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो पूरा मिले। आइए पहले जानते हैं कि अभी तक 3 महीनों में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इन लोगों की क्या मंशा है वो भी जानते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है अपना बताइए? सर मेरा नाम रामोद है जी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग अपनी मांग मांग रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं किसानों को कि हमारे जमीन का उचित मुआवजा मिले। जी। तो क्या अभी मुआवजा नहीं मिल रहा है? अभी तो मिल नहीं रहा है, आश्वासन दे रहे हैं। सरकार के जो कर्मचारी लोग आकर के धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि नहीं आप लोग कर दो, नहीं तो फिर किसी की बात मानो और नहीं तो आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग दिक्कत सहने के लिए तैयार हैं कि अपने ज़मीन का मुआवजा देंगे और आप मुआवजा देंगे और हमको आप ज़मीन रास्ता बनाएंगे और क्या करेंगे। अभी अब 3 महीना हो गया, 3 महीने से आप लोग का अभी फैसला नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों, क्या कारण है? ये तो शासन के लोग समझे जी। हमने तो अपनी मांग लगभग सितंबर से 5 बार पत्रक दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन हमें कोई उचित बात नहीं बतलाई गई। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी जमीन रजिस्ट्री करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते? हम इस रेट पर अपनी जमीन नहीं रजिस्ट्री करेंगे। नहीं करना है? हाँ, कम मुआवजा है, हम अपनी जमीन रजिस्ट्री नहीं करेंगे। क्या नाम है सर आप? श्री प्रकाश राय। क्या दिक्कत हो रही है आप? मुआवजा कम है। अरे कितना मुआवजा चाहिए आप लोगों को? 2021, 22, 23 का मुआवजा चाहिए। 2015 का मुआवजा सरकार दे रहे हैं। उस हम तो एसडीएम से कह दिए, तहसीलदार से कह दिए कि आप भी रिकवरी जमा कर दीजिए। 2015 से जितना आप वेतन पाए हैं उसकी रिकवरी जमा कर दीजिए। हम 2015 के सर्किट रेट पर रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है, नहीं तो हम 2023 आने वाला है। 2023 में हम जब सर्किट रेट बढ़ेगा तो हमारा रजिस्ट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ किसान रजिस्ट्री कर रहे हैं, उनको कैसे प्रॉफिट हो रहा है और आप लोग को नहीं प्रॉफिट हो रहा है? वो लोग जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको बहला फुसला कर रजिस्ट्री कराया जा रहा है। प्रशासन बहला फुसला कर उनसे रजिस्ट्री करा रहा है। किस तरह से बहला फुसला रही है? कि अब इससे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? हमारी लड़ाई जारी है। हम इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा जो है सर्किट रेट 2023 मार्च में हो रहा है। हम मार्च के बाद हम रजिस्ट्री करेंगे। 2023 का आप सर्किट रेट बढ़ाकर हमें 4 गुना मुआवजा दीजिए, तब हम रजिस्ट्री करेंगे। अभी आप लोग बाइक से अपना विरोध जता रहे हैं जी। क्या बाइक से निकलने का क्या पर्पज है? लोगों को बता रहे हैं कि आप मत रजिस्ट्री कीजिए। 2015 के सर्किट रेट पर आप रजिस्ट्री मत कीजिए। 2023 के सर्किट रेट पर आप रजिस्ट्री कीजिए मार्च के बाद।
देखिए ये लोग जो हृदयपुर से हैं लोग, जिनकी भूमि पहले हाईवे में चली गई है, वो लोग जानते हैं कि पिछला रेट क्या मिला था और अब क्या मिल रहा है, इसलिए इन लोगों को पता है। और ये जो जिनकी ज़मीन नहीं गई है अभी तक रोड में, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं ये बहुत कम रेट है। जी जी सर, हमारा नाम राम रतन यादव है जी। मेरा हृदयपुर घर है। मेरा 4 लेन पे पहले गया है, 26 लाख रुपया मंडा मिला था। अच्छा, और इन लोगों को भी मालूम नहीं है कि कितना रेट चाहिए कितना नहीं रेट चाहिए। 26 लाख की वजह से वहाँ पर लिंक रोड पर 52 लाख रुपया मंडा बिक रहा है। बताइए कितना महंगाई बढ़ गई। इन लोगों का रेट प्रतिदिन बढ़ रहा है सरकार का, और हम लोगों का मुआवजा कुछ नहीं बढ़ रहा है। 15 में मिला था, ये चला है 22 चल रही है। 1 महीने के बाद ये भी खत्म हो, 2-4 दिन में खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है। तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी। ये 15 का रेट हम लोग को दे रहे हैं। ये जो आम पब्लिक है जो है बीच में जो पढ़ रहे हैं, इन लोग को मालूम नहीं है क्या रेट चाहिए क्या नहीं रेट चाहिए कैसे है। अच्छा, जो 15 का रेट दे रहे हैं उसका कुछ है प्रूफ क्या? हाँ हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ लगाए हैं डीएम के पास महोदय, दोनों डीएम के पास दिए हैं हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है पत्रक में दिए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मौखिक रूप से कहा जा रहा है। नहीं है, हम लोग को ये प्रूफ के साथ जमा किए हैं। नहीं, वो चीज नहीं, जो 15 लाख देने की बात कर रहे हैं वो कुछ लोग कह रहे थे कि मौखिक रूप से कर, कोई वो प्रूफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि कोई 8 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख बता रहा है, कोई हमको साबुत नहीं है कि हम 8 लाख आपका जमीन का रेट देंगे। कोई अधिकारी दिखाया नहीं, अब तक नहीं दिखाया है। इसी तरह कोई साइन कर दे रहा है, कैसे साइन हो जाएगा? देखिए ये भी साफ साफ समझ लीजिए कि अभी तक कोई नोटिस, कोई कागज नहीं मिला है कि आपको कितने रेट में जमीन दी जाएगी। कोई बता दे कि अगर हमको नोटिस मिला है कि कितना पैसा मिल रहा है, कोई बताए, कोई साइन किया होगा, उससे पूछ लीजिए कि इनको लिखित मिला है कि 8 लाख आपको मिलेगा ही। कोई नहीं। अब हो सकता है साइन कराने के बाद 5 लाख भी दे दे, 4 लाख भी दे दे जी। हमको बताना चाहिए ना कि नहीं 8 लाख मिल रहा है आपको, कि कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं बता रहा है। पहले जब साइन हुआ करा रहा है, जबरदस्ती करा रहा है कि नहीं इससे रेट नहीं बढ़ेगी। अरे नहीं बढ़ेगी, बताओ कितना रेट है, उचित मुआवजा बताओ। 15 का रेट है, 23 चढ़ने वाली है। उन लोग का डेली पेट्रोल डीजल साबुन सब हर चीज का रेट बढ़ रहा है सरकार का, और हम लोग का खेत किसान नहीं बढ़ेगा। सही बात है। अभी ये कौन सा जगह है? ये बाबू रायपुर है, बाबू रायपुर है में आए, हम लोग आए हैं हृदयपुर से चल के आए हैं, चलेंगे ताजपुर तक ले जाएंगे। अच्छा, चाचा जी क्या नाम है आपका? बैनाथ। अच्छा, आपको का जात है रोड में, आपके ना जात है, आपका जात है क्या चाचा? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारे दर्शन कितना जात है खेत आपका? 2.5 मंडा। 2.5 मंडा का रेट से मिला था, कुछ मालूम है? वो सर्किल रेट तो कह रहा है कि 4 गुना है। अच्छा, क्या सर्कुलेट है बताइए। सर्किल रेट तो 4 लाख का है। हाँ। क्या आपका नाम क्या है? दीपक सिंह यादव। क्या लग रहा है अभी क्या हुआ है? अभी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। जो भी है लोग जा रहे हैं रजिस्ट्री करवा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी किसी को सर्किल रेट पता नहीं है जी। जो ये बता रहे हैं बड़े बाबूजी कि नहीं सर्किल रेट 4 है, ये तो है, लेकिन जो लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो लोग जा रहे हैं अपना कर रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब साफ कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सच्चाई है, ये सही कर रहे हैं लोग। ये लोग तो जागरूकता होने का काम भी कर रहे हैं लोग। बताइए आपका नाम? हाँ, धनंजय प्रधान की बरेजी से। यहीं से हैं? नहीं, प्रधान की बरेजी से हम लोग आए हैं यहाँ पे जागरूकता रैली में। अच्छा, क्या समस्या हो रही है अभी? हम लोग किसानों को ये बता रहे हैं कि हम लोग इतने कम मुआवजे पे हम लोग अपनी जमीन का रजिस्ट्री नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। तो अभी प्रशासन की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं, अभी 0, बिल्कुल वार्तालाप नहीं। कोई वार्तालाप नहीं। हम लोग एक बार डीएम महोदय को दिए थे, वो हम लोगों से 15 दिन का मोहलत ली थी कि 15 दिन में हम आप लोगों को बताएंगे। वो भी समय खत्म हो गया। अब तक हम लोगों को डीएम की तरफ से कुछ भी कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, एक बार मैंने देखा था कि कहाँ आप लोग महासभा किए थे, आप लोग पूरा किसान एकजुट होके वहाँ पे महुई में। हाँ, तो उसका फिर क्या रिस्पांस? उसका हम लोग किसान तो सब एकजुट अभी भी पड़े हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से कोई अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों को बस एक ही मांग है, अगर 2015 का मुआवजा देना है तो जितना डीजल बढ़ाए हैं 2015 के बाद उसी हिसाब से जमीन का कीमत बढ़ा के हम लोगों को दे दीजिए। या तो जितना सिलेंडर बढ़ाए हैं, गैस सिलेंडर 2015 में जो सिलेंडर था तो मुआवजा हम लोगों को कम था उस समय, इसके बाद जितना सिलेंडर का दाम बढ़ाए हैं जितना गुना उतना गुना जमीन को बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम तुरंत कल कर देंगे। देखिए ये भी साफ साफ अपनी शर्तों को रख दिए। क्या नाम है चाचा जी? अशोक मिश्रा। जी, क्या
ये जो है जन जागरण अभियान चल रहा है, आज जो है बहुत ही किसान हताश निराश है। किसान और प्रशासन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है और उस दीवार को ख़त्म करने के लिए हम लोग आशान्वित थे कि हम लोग को प्रशासन के द्वारा यह बता दिया जाएगा कहीं एक बुला करके कि नहीं आप लोग इतना मुआवजा मिल रहा है, इतना सर्किल रेट हम बढ़ाए हैं। ये वार्ता जो है मंगला प्रसाद सिंह से हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं एक कमेटी गठित कर दिया हूँ और उन्होंने कमेटी गठित कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिर दूसरी बार जो है वर्तमान डीएम से मिला गया और मिलने के बाद प्रतिनिधिमंडल मिला, किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला, लेकिन आज तक यह नहीं हम लोगों को पता चला कि प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया और कितना हमारा बढ़ा नहीं बढ़ा। तो जो एक दीवार है और किसान चाहता है करना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का स्वागत है, लेकिन हमें जो मानक है, मानक के अनुसार जो भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत हमको जो मिलना चाहिए, हमें वो 2015 के रेट से नहीं मिलना चाहिए। हमको 2022 का सर्किल रेट जो है, जैसे बलिया में रोज़ हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि बलिया में हर साल का रिन्यूअल हुआ है, गाजीपुर में कुछ नहीं हुआ है। ये प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए हम लोग अब तब से तेज हुए हैं। हम लोग तेज शुरू से ही थे, लेकिन तेज तब से शुरू है कि जब ये पता चला कि रात्रि प्रवास कर रहे हैं अधिकारी, रात्रि प्रवास कर रहे हैं समझाने के लिए, रात में प्रवास कर रहे हैं। अखबारों में निकला था, हम लोग अखबार के माध्यम से जाने कि रात्रि प्रवास हो रहा है। तो जब रात्रि प्रवास हो रहा है, जब इतने लोग उतावले होते हैं, आपकी इतनी जो है हम स्वागत कर रहे हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, तो फिर रात में आने का क्या मतलब है? रात में आना, घर घर जा कर के लोगों पर दबाव देना, यह भी कहना, ये बड़ी अति संवेदनहीन बात है कि लेखपाल कानूनगो के द्वारा यह कहा जाए किसी भी राज्य कर्मचारी के द्वारा कि आज आप रजिस्ट्री कर दीजिए, कल बढ़ेगा सबका तो आपका भी बढ़ जाएगा। इन किन प्रकार कुछ चाहते हैं कि कुछ लोग कर दें और इसी में लोग करें कि 70% हो जाएगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर एक दिन प्रशासन आएगा तो बुलडोजर लोग एक तरह से फेंकवा देगा आप लोगों का। तमाम तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन आज भी हम लोग चलने का मतलब यही था कि देखें कि किसान क्या चाहता है। अच्छा, तो किस गांव में रात्रि में गए थे लोग? किस गांव? अभी हमने अखबार में पढ़ा था करीमदीनपुर में रात्रि प्रवास हुआ था। अच्छा, और रात्रि प्रवास के बाद फिर करीमदीनपुर में हम लोग पूछे तो कहे कि रात्रि प्रवास का कोई मतलब नहीं था। लोग किसान जो है करने के लिए नहीं तैयार है। कुछ किसान जो है जो आ जा रहे हैं कहीं से चकमे में, किसी का 5 दूर है, किसी का 4 दूर है, तो वो कर रहे हैं कि आप कर दीजिए पैसा मिल जाएगा। हम लोग एक जगह पूछे कि भाई पैसा कब मिलेगा? एक किसान जो है शायद संभवतः जुलाई में कर दिया है और उससे पूछा गया कि आज तक पैसे नहीं मिला। हम तो कर दिए थे कि जुलाई में मिल जाएगा तो हमारा जो है काम चल जाएगा, बिटिया की शादी है, कुछ काम था तो हम लोग कर दिए कि भाई चलिए पैसा मिल जाएगा। उन्होंने कहा करिए पैसा मिल जाएगा, आज तक नहीं पैसा मिला। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम रजिस्ट्री करवाने के हकदार है कि पैसा दिलवाने के हकदार हैं। ये कोई साफ बताने के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति ये कोई बयान नहीं जारी किया है, अखबार के माध्यम से भी बयान नहीं जारी हुआ, किसानों से वार्ता के लिए कहीं बुलाई नहीं गई बैठक। इससे और हताश निराश लोग हैं। देख लीजिए, ये है गाजीपुर में भी अब होने लगा। यानी कि अभी आप लोग पिछले महीने देखे होंगे कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए वहाँ पे 8 गांव उस एयरपोर्ट में चला जा रहा है। तो वहाँ के भी किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन रात को पुलिस प्रशासन के बल से रात को डराया जाता है, धमकाया जाता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है ताकि वो अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दें। लेकिन किसान उन सबके विरोध में वहाँ पे धरना दे रहे हैं और आज तक धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, ना ही उनकी बात सुन रही है। और उसी तरह से अब गाजीपुर में भी रात के समय अब प्रशासन जाके लोग किसानों को बहला फुसला रही है। अभी तो बहला फुसला रही है, आगे क्या होगा पता नहीं। सही बात है। इसी को लेकर के हम लोग एक जन जागरण अभियान हृदयपुर से लेकर के ताजपुर ले कर रहे हैं कि लोगों की मानसिकता भी समझा रहे हैं और लोगों को यह कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम जो है 3 तारीख को सरजू पांडे पार्क में एक किसान विशाल महापंचायत हम लोग रखे हैं कि उस दिन जो है प्रशासन से हम ये गुहार लगा रहे हैं। मैं हमेशा प्रशासन, जिला प्रशासन से हम लोग कह रहे हैं कि आप सबको बुलाइए, किसानों से वार्ता कीजिए, किसानों को समझाइए कि गतिरोध जो है ये खत्म हो और किसान भी ये जो है अपने काम में लग जाए। हताश निराश किसान जो बैठा है, कब हम लूट लिए जाएंगे, इससे उसको निजात मिले और प्रशासन की भी मुक्ति मिले कि जो जवाबदेही तय हो रही प्रशासन पर, वो जवाबदेही भी उसकी खत्म हो। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि हमारे जिले का प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है और किसान बिल्कुल ही बेचैन है। कोई करने के लिए बेचैन है, कोई न करने के लिए बेचैन है, कुछ डर से कि हमारा जो खेत कहीं रातों रात फेंक न दिया जाए, कल बल प्रयोग होगा तो हम करेंगे क्या। इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा यहाँ से लेकर के वहाँ का एक जो है सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ
तमाम गांव के किसान हम लोग जन जागरण अभियान कर रहे हैं। देखिए ये सभी लोग नारा लगाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं अभी आप लोग रजिस्ट्री मत करिए, बाकी आगे की लड़ाई है, आगे प्रशासन सामने आके बात करे, इसके बाद हम लोग तैयार हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।